हेलो दोस्तों, मैं मनोज त्रिवेदी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फिर से आर्टिकल प्रीपोजिशन कंजक्शन जो रेक्टिफिकेशन एरर स्टैंडर्ड 10th स्पेशली जो बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने एक टेक्स्ट बुक का जो पेज है उसके अंदर पहले से आंसर टिक कर दिए हैं। ये पैराग्राफ जो है वो बोर्ड में पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ आप देख सकते हो, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड ए डी, शॉर्ट में लिखा है, उसका मतलब हेड होता है। आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। तो यहाँ आपको ए और एन दे सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एरर, रेक्टिफाई एरर में यदि पूछते हैं तो सेंटेंस दिया होगा और सेंटेंस के अंदर जो गलती है वो हमको फाइंड करना है। तो जो मिस्टेक है इनकरेक्ट, वो सामने यहाँ ऐसे फर्स्ट ब्लैंक देंगे और उसके सामने दूसरी ब्लैंक देंगे। तो पहली ब्लैंक में हमको इनकरेक्ट लिखना है और सामने उसका करेक्शन करना है, इम्प्रूव करना है। तो यहाँ आर्टिकल जो है वो द है। ये पैराग्राफ के अंदर जो मैं बता रहा हूँ केवल ऐसा नहीं कि रेक्टिफिकेशन एरर में आ सकता है, इसको जो अलग ग्रामर टॉपिक आता है, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट आर्टिकल प्रीपोजिशन कंजक्शन, ये तीनों जो ऑप्शन में मतलब ब्रैकेट में देते हैं, कोई आर्टिकल हो सकता है ए एंड द, उसमें से एक, एंड बट सो बिकॉज, ये सब कंजक्शन उसमें से एक दो हो सकते हैं। प्रीपोजिशन जिसके अंदर इन, इनटू, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, एट, टू, टुवार्ड्स, बिहाइंड, सिंस, फॉर, ये सब प्रीपोजिशन है। ये सभी आपको ब्रैकेट में दे सकते हैं, उसमें से एक दो। टोटल 4 मार्क्स का जो होता है, तो 4 मार्क्स का जो ऑलरेडी चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर आपको याद रखना है, द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे। तो द के नीचे मैंने अंडरलाइन किए, जो अंडरलाइन किए वो मेरा इंस्टिंक्ट है, मे बी दे विल बी आस्क्ड इन दिस बोर्ड एग्जाम। द नोट अबाउट द ऐसे, तो आगे अबाउट है वो आपको ब्रैकेट में दे सकते हैं। उसके बाद तुरंत आपको याद रखना है द ऐसे कॉट माई आई। यदि रेक्टिफाई एरर में ये सेंटेंस आ जाए, द ऐसे कैच माई आई, तो यहाँ कैच है कैचेस होगा, तो आपको उसका पास्ट टेंस करना है कॉट। आई बिगेन थिंकिंग, हमेशा बिगिन, स्टार्ट, स्टॉप, उसके बाद ING वाला फॉर्म आता है, ये याद रखने का है। इसलिए बिगिन के बाद लिखा है थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे द आएगा। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, एनीवन कुड रैम्बल ऑन, यहाँ रेक्टिफाई एरर में कैन दे सकते हैं, तो कुड करना है एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स। यहाँ एमोंग हो सकता है, तो एमोंग नहीं आएगा, राइट आंसर आएगा बिटवीन। बट जो है कंजक्शन है, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। तो प्रीपोजिशन है विथ, जो ब्रैकेट में आ सकता है, और यहाँ जो विथ है वहाँ ब्लैंक आएगी एग्जाम में। तो आंसर में याद रखना है विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स इन प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो यहाँ ऑफ जो प्रीपोजिशन है और उसके बाद ING लगा है ऑफ टॉकिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ऐसे पैराग्राफ सबसे IMP है। डियर ऑडियंस, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड बाय माई वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। मे बी यू आर ऑन माई यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम, और इफ़ यू लाइक
just share to your friends. Watch my video from starting to ending completely. Watch any kind of video of my YouTube channel fully and completely. पूरा वीडियो देखो, इसलिए आपको शुरुआत से अंत तक पता चले। दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ आप देख सकते हो, मिस्टर कैसिंग हैड अ गुड लेंथ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। एट जो वो प्रीपोजिशन है, व्हेन आई प्रोसीडेड, तो व्हेन के नीचे मैंने लिखा है, जो अंडरलाइन किया वो कंजक्शन है। व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू, यहाँ आपको थ्रू याद रखना है, माई वे के बाद थ्रू आएगा। थ्रू द लेसन ही असाइन मी ए सेकंड ऐसे, तो यहाँ सेकंड के आगे ए आएगा, जो शायद आपको द लिख सकते हैं, तो द होगा तो वो द हटाकर आपको ए लगाना है। तीस, इट वॉज सपोज्ड, वॉज के बाद सपोज्ड आएगा, टू बी एन इनकॉरिजिबल, यहाँ एन आर्टिकल है, अंडरलाइन है, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन प्रीपोजिशन है, एंड मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन। नथिंग के बाद याद रखना है टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। लेसन्स तक पैराग्राफ हमको समझाना था। तो ऐसे आपको जो पैराग्राफ मैंने इस वीडियो में लिए हैं, लास्ट 2-3 वीडियो में भी मैंने ऐसे पैराग्राफ आपको बताए थे, जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, सबसे IMP पैराग्राफ है, वही पैराग्राफ इस वीडियो में फिर से हमने समझाया है। तो अलग जो पैराग्राफ है और उसमें जो अंडरलाइन किए वो आपको याद करना है। यू नीड टू रिमेंबर वंस रिपीटेडली एंड रिवाइजडली, तो पूरी तरह माइंड में बिठा देना है, इसलिए कि यू कैन गेट बेटर स्कोर, अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको। अब उसके बाद जो है, यही पैराग्राफ मतलब यही लेसन का है। यहाँ से जहाँ मैंने रेड पेन से इंडिकेट किया है, रिमार्क करो, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, तो स्टार्टिंग में है एडिंग करना है, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, यहाँ सम या ऑल लिख सकते हैं, तो और वहाँ आपको सेवरल याद रखना है। सेवरल मतलब थोड़े कुछ। एज वेल सिंस देन, तो यहाँ जो कंजक्शन है, सिंस देन आई हैव बीन अलाउड, हमेशा याद रखो, जब भी हैव और हैज़ उसके साथ बीन आता है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आता है अलाउड, जैसे कि अलाउड, परमिटेड, आस्क्ड, कंसल्टेड, विजिटेड, सेलिब्रेटेड। टू टॉक एंड हैवंट बीन, यहाँ भी देख सकते हो हैव के साथ बीन, क्योंकि आगे देखो हैव के साथ बीन था और यहाँ थर्ड फॉर्म था, तो यहाँ मैंने हैवन मतलब हैव नॉट और पीछे बीन आ गया और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया है, इसलिए यहाँ बीइंग, सपोज एग्जाम में रेक्टिफाई एरर में पूछे, रेक्टिफाई एरर में यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए हैवन बीइंग, तो बीइंग हटाकर आपको याद रखना है बीन आएगा और पीछे थर्ड फॉर्म। एनी एक्स्ट्रा होमवर्क ऑन द कॉन्ट्रेरी, यहाँ एट और फॉर होगा तो वहाँ वो हटाकर ऑन लगाना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कैसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दिस डेज, तो यहाँ मेकिंग करना है, मजाक कर रहे थे, इज़ मेकिंग जॉक्स दिस डेज। और यहाँ दिस होगा तो दिस करना है, क्योंकि पीछे प्लूरल है, डेज है, इसलिए प्लूरल में हमेशा आगे दी जाता है या दो जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। अब आगे नए लेसन का पैराग्राफ समझाते हैं। ये जो पैराग्राफ है, बेकर फ्रॉम गोवा, तो ए बेकर फ्रॉम गोवा उसका पैराग्राफ हमने लिया है। यहाँ आप देख सकते हो, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। ये जो पैराग्राफ है वो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट, ब्रैकेट में से सही ऑप्शन पसंद करो, जनरल वर्ड में आता है। जैसे कि कौन सी एंट्री बताइए, तो म्यूजिकल एंट्री याद रखना है। ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली, हिज के बाद स्पेशली आएगा। मेड बाम्बू स्टाफ
बाम्बू के पास स्टाफ है, स्टाफ मतलब स्टिक, लकड़ी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, हेड के नीचे अंडरलाइन करनी है। एंड द अदर बैंग्ड द बाम्बू, बैंग्ड मतलब पछाड़ना, द बाम्बू ऑन द ग्राउंड। ही वुड ग्रीट, वेलकम करेगा किसको, ग्रीट मतलब वेलकम करना, द लेडी ऑफ द हाउस, तो घर की लेडी, महिला, द लेडी ऑफ द हाउस, गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हीज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू। तो बास्केट के बाद याद रखना है तुरंत वर्टिकल बाम्बू, वर्टिकल जो है वो एकदम सीधा, स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने जो ब्रैकेट ख़त्म किया है बाम्बू तक, वो आपको करना है पूरी तरह। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ हमने लिया है, बीच में कुछ सेंटेंस जो अनइम्पॉर्टेंट है हमने टिक नहीं किए। यहाँ देख सकते हो लोव्स, लोव्स फॉर द एल्डर्स, जो वडील लोग होते हैं बुजुर्ग, उनके लिए जो खाने के पाव। एंड अब जो ये पैराग्राफ है इसके अंदर आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल, ये तीनों चीज़ याद रखनी है। उसका पैराग्राफ अलग आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट, जिसके अंदर आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इसलिए ये पैराग्राफ के अंदर हमें आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन पता चलेगा। तो यहाँ एंड याद रखना है, कंजक्शन है द बेंगल्स फॉर, फॉर प्रीपोजिशन है, तो बेंगल्स के बाद फॉर आता है, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। देयर वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, और टीथ के बाद याद रखना है, और टीथ और वॉश के बीच में और आता है। ये चीज़ आपको माइंड में बिठा देनी है। टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली, एंड वो फिर से कंजक्शन है। वाई शुड वी, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, तो यह फॉर आएगा प्रीपोजिशन। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, टाइगर के बाद नेवर आएगा, टाइगर के बाद नेवर। हॉट टी कुड वॉश, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, तो यहाँ एंड जो है वो कंजक्शन है, फिर से दिया है एंड क्लीन अप एवरीथिंग, एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो यहाँ आफ्टर ऑल के पहले आफ्टर लिखा है, वो आपको माइंड में याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होते हैं जिसके अंदर हमको बहुत केयरफुली रीडिंग करना पड़ता है। एग्जाम में मार्क्स लाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या है और कौन से सेंटेंस के बाद कौन सा वर्ड आता है वो पता होना चाहिए। इसके पहले जो बताया उसमें हर एक चीज़ में जो IMP वर्ड है उस पर हमारा पूरा जो फोकस रहता है, और कैसे हम उसको याद करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ एक जो पैराग्राफ है जो प्रॉपरली सेकंड पैराग्राफ कुर्ग, तो मैं जो अंडरलाइन करता हूँ इसको मैं अब समझाते समय आपको लाइन करके बताऊंगा कि ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, जो प्रीपोजिशन है मतलब आर्टिकल है, उसके बाद आपको स्मॉलेस्ट याद रखना है, सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इज होम टू एवरग्रीन, एवरग्रीन के नीचे अंडरलाइन आएगी। रेन फॉरेस्ट स्पाइसिस, रेन फॉरेस्ट स्पाइसिस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, तो कॉफ़ी के बाद तुरंत याद रखना है प्लांटेशन आएगा, कॉफ़ी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर, कैसे फॉरेस्ट लिखा है, एवरग्रीन जो पूरा साल हरा रहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% of this district during the monsoons,
इट पोर्स इनफ, इट के बाद याद रखना है पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसिस। तो जॉय उसके बाद कॉमेंसिस आता है, कॉमेंसिस मीन्स स्टार्ट्स। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसिस फ्रॉम सितंबर एंड जो कंजक्शन है इसके पहले के पैराग्राफ में समझा दिया, कंटिन्यू टिल मार्च। तो मार्च महीना इसलिए पता चल जाएगा, ब्रैकेट में दिया होगा तो आप चूज़ कर सकते हो। ब्रैकेट के अंदर आपको ऐसा एकदम सीधा नहीं देंगे, जैसे कि ब्रैकेट दिया और स्टार्टिंग में लिखा है प्लांटेशन, कोमा उसके बाद आता है कॉमेंसिस, कोमा बाद में स्मॉलेस्ट, कोमा और एवरग्रीन। तो ऐसे वो रिवर्स करके देते हैं, तो हमको स्ट्रेट इन शॉर्ट सीक्वेंस में लिखना है 1 by 1। तो स्मॉलेस्ट पहले आता है, दूसरे नंबर में आता है एवरग्रीन, उसके बाद प्लांटेशन, फिर से एवरग्रीन, देन पोर्स, जॉय, कॉमेंसिस, ऐसे 1 by 1 हमको याद रखना है प्रॉपरली। उसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें जो मोस्ट टाइम प्योर प्रोबेबिलिटी जो है इस आने वाली बोर्ड की एग्ज़ाम में जो पूछ सकते हैं, तो वो टिक करता हूँ मैं। दीज, THES, दीज, वहाँ से मेन स्ट्रीट तक देखेंगे। दीज पीपल मैरिड एमोंगस्ट, ये लोगों ने शादी की थी एमोंगस्ट द लोकल्स, जो लोकल्स है उनके बीच में से, और देयर कल्चर, संस्कृति। अब यहाँ पीपल ज़्यादा है तो यहाँ आपको रेक्टिफाई एरर में शायद यहाँ बिटवीन करके पूछेंगे, बिटवीन, तो आपको एमोंगस्ट करना है, द लोकल्स एंड देयर। यहाँ आपको हीज करके देंगे या हर, तो आपको याद रखना है देयर, हीज और हर का क्या होगा, देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस। बाद में ट्रेडिशन देंगे तो आपको याद रखना है ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन नहीं आएगा, क्या आएगा लेकिन ट्रेडिशंस, परंपराएं, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट। यहाँ ईज देंगे तो आपको क्या याद रखना है, आर आएगा, क्योंकि आगे क्या है, ट्रेडिशन ज़्यादा है, मैरिज, रिलीजन, राइट्स, जो धार्मिक विधि, रिलीजियस राइट्स, वो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल में हमेशा आर आता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। बाकी का सही है, वहाँ मिस्टेक नहीं हो सकती है, मतलब ऐसा सेंटेंस पूरा क्लियर दे सकते हैं। तो ऐसे जो 4 या 5 मार्क की रेक्टिफिकेशन में बहुत यूज़फुल रहता है। कैसे हम प्रिपेयर करते हैं वो हमारे पर डिपेंड करता है, और कैसे तैयारी करते हैं, और जो चीज़ हमने पढ़ी है रिपीटेडली बारी बारी उसको दिमाग में रखना ज़रूरी है। उसके बाद हम एक पैराग्राफ लेते हैं, टी फ्रॉम आसाम। थर्ड पैराग्राफ आसाम से जो चाय बनती है उसके बारे में है। तो इसमें मुझे जो लगता है पैराग्राफ वो यहाँ आपको बताऊंगा। द ट्रेन, वहाँ से सीनरी तक लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ हम जो लेंगे, इट वॉज, वो दूसरा पैराग्राफ है, वहाँ से लेकर फिगर्स तक समझाएंगे। सो यू कैन सी क्लियरली विथ योर इंटेलिजेंस द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। तो यहाँ आपको जो पुल्ड आउट वो लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट में आपको ऑन, इन, एट, फार, फ्रॉम, इन शॉर्ट हमको ए वर्ड के बाद ए वर्ड आता है पता होना चाहिए, इसलिए ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। प्रांजल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक। तो कौन सी किताब बताइए, डिटेक्टिव बुक। अगेन राजवीर टू वॉज, यहाँ TO आता है, टू वॉज एन आर्डन फैन। तो आर्डन के आगे आर्टिकल लगा है एन, तो वो ब्रैकेट में दे सकते हैं, जैसे जिग जग में,
तो हमको सीक्वेंस में लिखना है इन ऑर्डर। एन आर्डन तो क्या आगे वॉवेल है, देखो ए, जब भी ऐसा वॉवेल हो ए ई आई ओ यू, जैसे कि एप्पल, एन एप्पल, इंटेलिजेंट, अम्ब्रेला, इंडिगो, इंक पोर्ट, तो वहाँ एन लगाना है। एन आर्डन फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, तो डिटेक्टिव स्टोरी के बहुत ऐसे एक्साइटेड चाहक, तो आगे प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। बट कंजक्शन कौन सा है, बट है, तो यहाँ आपको बट ब्रैकेट में से लेना है, बट रखना है, फिल इन द ब्लैंक में बट आएगा। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग, तो कीनर के बाद आपको यहाँ जो ब्लैंक देंगे तो वहाँ ऑन याद रखना है, कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। उसके बाद जो है दूसरा पैराग्राफ, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, तो आपको ब्रैकेट में याद रखना है ए एंड द कोई भी देंगे, और साथ में दूसरे प्रीपोजिशन कंजक्शन भी आ सकते हैं, और जो मैंने ए अंडरलाइन की है रेड पेन से वहाँ ब्लैंक आ सकती है, तो वहाँ ए याद रखना है। मैग्निफिसेंट के आगे ए लगता है, इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैक ड्रॉप, यहाँ ब्लैंक होगी, उसके बाद तुरंत द बैक ड्रॉप होगा, तो आपको याद रखना है अगेंस्ट आएगा, अगेंस्ट द बैक ड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of red bushes, a sea of tea bushes, it's sea of टी bushes के आगे ऑफ आता है, सी के बाद याद रखना है आपको ऑफ लगाना है, टी bushes का समुद्र। स्ट्रेच्ड एज फार एज फार एज, जब भी आगे एज लिखा है या पीछे एज है तो याद रखना है आगे एज होगा तो भी पीछे एज आएगा, और पीछे एज होगा तो आगे आपको ब्लैंक में एज रखना है। द आई कुड सी ड्वार्फिंग द टाइनी टी, यहाँ ब्लैंक होगी तो आपको याद रखना है द आर्टिकल आएगा। ड्वार्फिंग द टी, ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट, छोटे टी प्लांट्स, वेर टॉल स्टर्डी, बहुत मजबूत और ऊंचे थे, तो यहाँ आपको शायद रेक्टिफायर में पूछे वॉज लिखा हो तो वहाँ वेयर करना है, आर हो तो भी वेयर करना है क्योंकि पास्ट के बाद है। टॉल स्टडी से ट्रीज डे, यहाँ ब्लैंक होगी तो ब्रैकेट में से आपको एंड चूज़ करना पड़ेगा, यदि नहीं दिया तो भी आपको पता चल जाएगा। यदि ये वीडियो बारी बारी देख रहे हो तो आपको दिमाग में पता रहेगा, ऑलरेडी आपको याद रह जाएगा कि यहाँ आपको एंड लगाना है। पेपर में शायद ना हो, गलती हो तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ एंड आता है, आपको इजीली पता चल जाएगा। एंड एमिड्स्ट, यहाँ भी ब्लैंक होगी तो वहाँ एमिड्स्ट आता है, एमिड्स्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, रोज के बाद ब्लैंक दिया हो तो ऑफ आएगा, ऑफ बुशेस बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, डॉल लाइक फिगर्स। तो ऐसे ये पैराग्राफ हमको याद रखने हैं जो परफेक्टली आपको याद रह जाएगा। इन शॉर्ट जो पैराग्राफ मैंने समझाया है वो आपको पूरी तरह याद रखना है। एंड जस्ट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मैनी वीडियोज़, जस्ट यू कैन फॉलो मी एंड कंटिन्यू वॉचिंग all the videos from starting to ending, and don't miss to watch any video uploaded by me। और जितना भी आप सेंटेंस पर अटेंशन करोगे, फोकस द कंसंट्रेशन, आपको इतना याद रहेगा। और प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट बन पाओगे। और आने वाली बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए सबसे मोस्ट टाइम पे पैराग्राफ मैंने बनाया है। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट मिस आउट। और जो मैंने मीनिंग समझाया वो भी याद रखना है थोड़े। और जहाँ मैंने बताया कि प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, कंजक्शन है, कहाँ पूछ सकते हैं रेक्टिफाई एरर में या चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट,
सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिया है उसमें से सही पसंद करो। ये सब चीज़ याद रखनी पड़ेगी। सो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कंटिन्यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।